दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। दोस्तों सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इस सवाल को वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। सवाल क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं इस सवाल के एक्सप्रेशन को देखता हूँ ना, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने दिया गया साफ साफ शब्दों में कि P जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ 1 + P की पावर 256 इंटू 1 + P की पावर 128 इंटू 1 + P की पावर 64 इंटू 1 + P की पावर 32 इंटू 1 + P की पावर 16 इंटू 1 + P की पावर 8, ऐसे ही कर करके कहां तक जा रहा है, इंटू 1 + P इज इक्विवेलेंट टू। आपको बताना है कि इन सभी नंबर का गुणा करेंगे ना तो इन ऑप्शन में किसके बराबर होगा। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे लोगे, क्योंकि आप सभी को पता है गुणा करना, पता है ना। आई होप आप सभी लोग नहीं कर पाओगे। आप मुझे तो अगर मैं इन सबकी गुणा करने की कोशिश करूंगा ना तो हमारे पूर्वज कई आइंस्टीन के तो वंश के तो है नहीं जो मैं इन सभी का गुणा कर सकता हूं आसानी से। इसका मतलब इस सवाल में मैं कुछ ना कुछ टेक्निक निकालने की कोशिश करूंगा। इस सवाल का मेन कॉन्सेप्ट आपको पता क्या रहने वाला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, आप मुझे तो लास्ट टर्म को देखो ध्यान से। लास्ट टर्म क्या लिखा, लास्ट टर्म लिखा इंटू 1 + P लिखा है। आप मुझे बताओ इस लास्ट टर्म में एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि अगर मान लो 1 - P से गुणा कर दो और 1 - P से भाग कर दो, तो इसका जो होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे। कंफर्म। आप मुझे तो 1 - P से गुणा करोगे और 1 - P से भाग करोगे तो जो चीजें रहेंगी वो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा। वो ट्विस्ट हमारा क्या रहने वाला, आप मुझे बताओ। अगर मैं ऊपर अंश को देखता हूँ ना, आप मुझे तो अंश क्या लिखा, 1 + P 1 - P क्या बना देगा, आप कहोगे a + B लिखा है, इधर a - B लिखा है, यानी कि a² - B²। यानी कि आप मुझे तो जब भी इस कंडीशन को आप करोगे ना तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे 1 - P का स्क्वायर निकल कर आएगा। लेकिन हर में 1 - P तो रहेगा ही रहेगा, इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए ध्यान रखो। आप मुझे तो 1 - P² ऊपर निकल कर आया, आप मुझे तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 - P का स्क्वायर। आप मुझे लिख सकता हूँ ना 1 - P का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन 1 - P रहेगा, मतलब कि सभी के नीचे 1 - P रहेगा। आप मुझे तो इतनी बात कंफर्म। आप अगर यहाँ देखो क्या लिखा है, आप कहोगे ये भी a + B लिखा है, ये a - B लिखा है। आप कहोगे a + B a - B क्या होता है, a² - B²। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ ना तो आप मुझे तो क्या बनाएगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 4 बनाएगा। कंफर्म। आप मुझे तो ये भी लिखा है a + B का स्क्वायर a - B का स्क्वायर। देखो मैं कह रहा हूँ P² कोई पावर स्क्वायर कर दोगे ना तो ये सेम कंडीशन लिखी है। इसका मतलब आप कह सकते हो a + B का स्क्वायर a - B का स्क्वायर, दोनों को अगर आप मर्ज करोगे ना तो कितना बनाएगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 8 बनाएगा। कन्फर्म। आप इसी तरीके से इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ो, ये लिखा है a + B a - B, अगर आप इसको मर्ज करोगे तो क्या बना देगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 16 बना देगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। आप मुझे तो इसको और इसको अगर आप मर्ज करोगे ना तो क्या बना देगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 32 बना देगा। 1 - P की पावर 32 बना देगा। ठीक है, a + B a - B अगर आप इसको मर्ज करोगे तो क्या बना देगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 64 बना देगा। कंफर्म। आप मुझे तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे ना तो क्या बना देगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 128 बना देगा। P की पावर 128 बना देगा। कंफर्म। अब ये a + B a - B के स्क्वायर में तोड़ोगे और इसको कंप्लीट कन्वर्जन करोगे ना तो आप मुझे तो ये क्या बना देगा, आप कहोगे 1 - P की पावर 256 बना देगा। इतनी बात कंफर्म। अब आपके सामने ये नंबर रह गया और अपान में आपको पता है नंबर क्या है हमारा, 1 - P तो रहेगा ही ना। आप मुझे तो अपान में 1 - P तो रहेगा। आप मुझे तो आप अगर ध्यान से देखो, ये अगर मैं a + B मानता हूँ और ये a - B बनाता हूँ तो a² - B² बना देगा। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं मर्ज करता हूँ ना तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। आप मुझे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का B² है कितना, 256 की स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आप कहोगे P की पावर कितना आएगा 512, क्योंकि 256 का डबल कितना होता है 512 होता है। और अपॉन में क्या है, आप कहोगे 1 - का P है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में दिया गया, आप कहोगे ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।